यूपी समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी, यानी कि 10 मार्च को तय हो जाएगा कि किस राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जो भी प्रचार होगा वो वर्चुअली होगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज जो 10 बड़ी बातें हैं वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाना चाहते हैं। 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। हर तरह की चुनावी रैली पर कोई भी फिजिकल तरीके से लोग एकत्रित नहीं हो सकते। हालांकि इस स्थिति का आकलन 15 जनवरी को किया जाएगा कि आगे तक के लिए इस रोक को बढ़ाया जाए या फिर चुनावी रैलियों को छूट दे दी जाए। फिलहाल 15 जनवरी तक रोक। जो दूसरी बड़ी बात आज निकल कर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो ये कि जीत के बाद कोई भी राजनीतिक दल विजय यात्रा नहीं निकाल पाएगा। हेट स्पीच और फेक न्यूज पर इस बार चुनाव आयोग कड़ी नजर रखेगा और बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्टियों को यह बताना होगा, जानकारी देनी होगी कि उम्मीदवार को टिकट आखिर क्यों दिया गया। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए खास इंतजाम, दिव्यांग और कोविड मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। यदि आपको कोविड पॉजिटिव आप हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, आप वोट दे सकते हैं पोस्टल बैलेट के जरिए। तो ये वो बड़ी बातें जो आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निकलकर सामने आई। तो आगामी चुनाव से जुड़ी वो बड़ी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है, हमने आपको रिपोर्ट के जरिए बताया। देखिए, यूपी के चर्चित शहरों में कब होगा मतदान। अयोध्या से लेकर मथुरा तक हर चर्चित शहर की मतदान तारीखें क्या है, बता रही है मेरी सहयोगी रोमाना इसाफ खान। 7 चरणों का मतदान जो उत्तर प्रदेश में होगा और फिर नतीजों का दिन 10 मार्च है। अब जरा बता देते हैं आपको उत्तर प्रदेश के 10 चर्चित शहर, इनमें चुनाव कब कब होगा। चुनाव की तारीख अगर इन चर्चित शहरों में आपका शहर भी है तो नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रभु राम की नगरी अयोध्या, वहां 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मथुरा नगरी लगातार सियासी सुर्खियों में है, 10 फरवरी को मथुरा में वोटिंग होगी। इसके अलावा लखीमपुर जो किसानों की वजह से चर्चा में आया, वहां 23 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। साथ ही मुजफ्फरनगर आप देख रहे हैं, बड़ी किसानों की महापंचायत यही मुजफ्फरनगर में हुई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है पहले चरण में, मतलब 10 फरवरी को मुजफ्फरनगर में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा शाहजहांपुर 14 फरवरी शाहजहांपुर में वोटिंग होगी। यहीं से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सिद्धार्थनगर, जिसे मेडिकल कॉलेज जिसकी सौगात दी गई, 3 मार्च को सिद्धार्थनगर में वोट डाले जाएंगे। और इतना ही नहीं, कुछ और चर्चित शहरों में कुशीनगर का नाम भी है, जिसे एयरपोर्ट की सौगात मिली 3 मार्च कुशीनगर को। और झांसी, जहां बड़ी सी अखिलेश यादव की आपने चुनावी सभा देखी थी, जो अब तो चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया है, तो ऐसे में अब नहीं देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस इलाके के लिए बड़ी सौगात दी थी। तो 20 फरवरी झांसी में वोटिंग होगी। और आइए अब आपको बताते हैं यूपी के 7 चरण का पूरा चुनावी कैलेंडर। देख लीजिए आपके शहर में कब होगा मतदान, बता रही है सहयोगी शिरीन। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य, सबकी निगाहें इस पर टिकी होती हैं, तो हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर चुनावी प्रक्रिया किस तरीके से होने जा रही है। सबसे पहले तो आप ये मैप देखिए, और इस मैप में उत्तर प्रदेश का ये मैप है, 75 जिले हैं। आपको 7 अलग अलग रंग दिखाई दे रहे होंगे। ये जो 7 रंग है, दरअसल चुनाव आयोग ने इन्हीं रंगों के जरिए उत्तर प्रदेश को 7 अलग अलग चरणों में बांटा, यानी कि 7 फेज में यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। फेज 1 के तहत देखिए 11 जिले हैं, 11 जिलों की 58 सीटें हैं। 10 फरवरी को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। कौन कौन से हैं वो? शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, साथ ही बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, जहां पर 10 फरवरी को वोटिंग होगी। अब फेज 2 की बात कर लेते हैं जल्दी से। फेज 2 यानी कि 9 जिले आते हैं इसमें, और 9 जिलों की 55 सीटें हैं, जहां पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। सहारनपुर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, संभल है, रामपुर है, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर। इसके बाद अब फेज 3 की बात कर लेते हैं जल्दी से। फेज 3 20 फरवरी को यहां पर वोटिंग होगी 16 जिलों की 59 सीटों के लिए। हाथरस, एटा, कन्नौज, फिरोजाबाद, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, जालौन, इसके साथ ही झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा, यहां पर सब 3rd फेज में वोटिंग होनी है। अब हम 4th फेज की बात कर लेते हैं। यहां पर 9 जिलों की सीटें हैं। देखिए 60 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे 23 फरवरी को, जिसमें पीलीभीत है, लखीमपुर है, सीतापुर है, हरदोई है, उन्नाव है, लखनऊ है, इसके साथ ही रायबरेली, बांदा और फतेहपुर। अब 5वें फेज के तहत देखिए 60 सीटें हैं, और वोटिंग का जो दिन है वो है 27 फरवरी, क्योंकि 11 जिलों की 60 सीटें हैं। अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा, यहां पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अब 6ठे फेज में देखिए कौन कौन से शहर आ रहे हैं, कौन कौन से जिले। 10 जिले हैं, 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे 3 मार्च को, मार्च के महीने में। अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और साथ ही बलिया भी। इसके बाद अब आखिरी
चरण यानी कि 7वां फेज कौन सा है? देखिए 7वें फेज में 7 मार्च को वोटिंग होगी। 54 सीटें हैं 9 जिलों की, जिनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और इसके साथ ही वाराणसी है, भदोही है, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र। ये तमाम जो सीटें हैं वो 7 मार्च को इन जिलों में वोटिंग होगी। तो ये तो 7 चरण हो गए उत्तर प्रदेश। तो ये था पूरा चुनावी कैलेंडर। आप नोट कर लीजिए आपके शहर में कब होना है मतदान। वैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर चुनावी रंग भी खूब चढ़ा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा, इस पर जनता की क्या है राय, जान लेते हैं। पंजाब वाला फ्लाईओवर इस हफ्ते की सबसे चर्चित तस्वीर वाली जगह इस वक्त आप मुझे खड़ा पा रहे हैं, और ये वो फ्लाईओवर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब में करीब 20 मिनट तक रुका रहा था, जिसे लेकर पीएम की सुरक्षा की चूक पर जबरदस्त सियासत हुई थी। और ऐसे में जो सवाल हमने पूछा इस सर्वे में वो ये कि पीएम की सुरक्षा में चूक क्या यूपी चुनाव में राजनीतिक मुद्दा बनेगा? सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और जवाब उससे ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि 55% लोगों का मानना है हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब में जो चूक हुई है वो यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी। ना में जवाब दे रहे हैं 35% लोग और 10% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन बहुमत का आंकड़ा 55% का आंकड़ा जो ये मानता है कि पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक का मामला सामने आया वो चुनावी मुद्दा उत्तर प्रदेश में बनेगा। इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं एक रैली स्थल पर, लेकिन अब इस तरीके की रैलियों पर रोक का ऐलान जो चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ किया कि कोविड सेफ इलेक्शन, कोरोना से सुरक्षित चुनाव कराना वो प्रतिबद्धता चुनाव आयोग की। वोट और वोटर दोनों को सुरक्षित रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। और ऐसे में एबीपी न्यूज की जो बड़ी मुहिम, उस पर भी एक तरीके से चुनाव आयोग ने मुहर लगा दी है। और ये जरूरी क्यों था ये समझ लीजिए आप। सवाल ये पूछा गया इस सर्वे में कि क्या यूपी में नेता कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं? तो देखिए जवाब जो सामने आया उसमें लोगों का ये मानना है, 64% लोग कह रहे हैं कि नहीं, नेता कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहा है बल्कि धज्जियां कोरोना नियमों की उड़ा रहे हैं। 28% ने हाँ में जवाब दिया, पता नहीं कह रहे हैं 8%। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से कोरोना का कहर देश भर में बढ़ता जा रहा था, एबीपी न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा था कि बंद करो रैली, और आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला ले लिया गया है। रैलियां, रोड शो, पदयात्रा, नुक्कड़ सभा तक पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।